सर यमुनानगर जगाधरी ले लीजिए। यमुनानगर में एक्चुअली हमारी सिख कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है और मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ऑफ महिला कांग्रेस भी हूँ। तो जहाँ से भी जिसको भी टिकट मिल गई, जैसे मैंने आपको पहले भी डिस्क्राइब किया है, हम कांग्रेस के हाथ के साथ ही खड़े हैं। अगर महिला को कांग्रेस टिकट देती है विधानसभा यमुनानगर में तो जीत हासिल हो सकती है? बिल्कुल होएगी सर। ये बड़ी तो अच्छे मार्जिन से जीत होगी। ये तो आपने वो क्वेश्चन हमें पूछा है। जीत हम कहते हैं 100% जीत होएगी। हमारा काम बोलता है त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है यमुनानगर सीट पे। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। हमें जब 30% राहुल गांधी ने दिया हुआ है, राहुल गांधी जी ने हमें जब 33% दिया हुआ है, महिला को आगे किया है, तो मैं कहती हूँ महिला की तो जीत 100% है। जगह जगह बेरोजगारी हुई पी है, इसको भी हम ठीक करेंगे। स्टूडेंट्स जैसे हमने देखा है, उन्होंने एमए इंग्लिश की हुई है मेरे सामने, क्योंकि मैं भी एमए इंग्लिश हूँ, और उसके अलावा उन्होंने और भी पढ़ाई की है। जगह जगह ये बच्चे रुल रहे हैं। यानी कि हम, अगर मैं सीधे बात में आ जाऊँ आपको ये बोलने के लिए कि जहाँ देखो वहाँ लंबी से लंबी लाइनें लगी हैं, जाते हैं पेपर देने, वो लीक है। जॉब ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएंगे हम लोग। 2 करोड़ रोजगार के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कितने आपकी विधानसभा में रोजगार मिला बिना खर्ची बिना पर्ची से? सर ये तो झूठा नारा है, बहुत बड़ा झूठा नारा है। जैसे मैंने बोला, जुमले की सरकार और झूठा नारा लगाने में बीजेपी सरकार बहुत ही आगे। हम देंगे उनको, जॉब वगैरह देंगे तो नशा अपने आप ही ठीक हो जाएगा। क्योंकि जब हमारे यूथ, हमारे बच्चे हमारे हर तरफ में काम पे लग जाएंगे, उनको काम मिलना शुरू हो जाएंगे, तो ये नशा तो अपने आप ही बंद होने वाला है। जगह जगह देखते हैं हम लोग, शाम के टाइम, सुबह के टाइम बच्चे नशा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो बेरोजगार हैं, वो घर से डांट खाते हैं, और जहाँ भी जाते हैं उनको कुछ भी हासिल नहीं होता। डिग्रियां उनके हाथ में है, पर तभी भी उनको जॉब नहीं है। तो हमारी जब कांग्रेस सरकार आएगी, इतनी सारी जॉब है, सब बच्चों को हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा जॉब मिले, और ये नशाबंदी मुक्ति को भी बंद करें। मैं सबसे पहले तो आप कृति भूमि का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ, जो लोग हमारे इस छोटे से कार्यकर्ता का मान बढ़ाने के लिए हमारे पास आए हैं, उनका धन्यवाद है। तो जैसा कि आप कह रहे हो कि कांग्रेस का क्या आने वाले समय में मैनिफेस्टो क्या रहेगा जी, कांग्रेस की सोच आप शुरू से जानते हैं। कांग्रेस की सोच एक गरीब का भला करना, जो निचले स्तर पर धरातल पे बिंदु है उसको शिखर तक पहुँचाने का काम कार्य करता, जो कांग्रेस का एक साथी करता है और कांग्रेस पार्टी ही करती है। सर, कांग्रेस पार्टी में एक मैनिफेस्टो तैयार हो रहा है, जिसमें मैनिफेस्टो कमेटी बनी है। एक एक जो कार्यकर्ता है उससे सुझाव लिए हैं, एक एक कार्यकर्ता से सुझाव लिए हैं। माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में एक एक सुझाव जो इकट्ठा किया, जो हमारे राष्ट्रीय पर्यवेक्षक हैं बवरिया जी, उन्होंने भी हर कार्यकर्ता से रूबरू होकर एक एक जो मैनिफेस्टो तैयार करना है उसके लिए क्वेश्चन पूछे भाई क्या होना चाहिए। तो जैसे नशा कह रहे हो अफसर, नशा मेन, जब कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जब युवा पढ़ जाता है, हाथ में डिग्री होती है, नौकरी के लिए किसी का दरवाज़ा खटखटाता है, नौकरी नहीं मिलती, घर से जाता है, माँ बाप गुस्से होते हैं, इतना पढ़ा दिया तेरे ऊपर, इतना पैसा कर्जा उठा दिया। तो गरीब लोग अपने घर बेच बेच के बच्चों को पढ़ाते हैं, ताकि एक एजुकेशन एक ऐसा साधन है जो गरीब को भी एक आसमान के स्तर पर पहुँचाता है। मगर जब उसे नौकरी नहीं मिलती तब वो मायूस होता है, तो फिर गलत कदम उठाते हैं, गलत साइड में जाता है। जब युवा को रोजगार मिलेगा, उसको प्रॉपर हर समय में कार्य करने की क्षमता उसके अंदर है, जब उसे रोजगार मिलेगा तो नशे से दूर हो जाएगा। और वैसे भी कांग्रेस एक मैनिफेस्टो में घोषणा में डालेगी कि कैसे नशे को एक लगाम लगानी है, तो ये तो आपको मैनिफेस्टो में मालूम हो जाएगा। सर, मैं अपनी लाइफ में पहली दफ़ा देखा हूँ कि सरकारी स्कूल घुसते तो हैं, सरकारी स्कूल बंद पहली दफ़ा हुए हैं। ये इतिहास है। आप भी सभी बुद्धिजीवी हो, आप हरियाणा का इतिहास निकालिए। कांग्रेस की पार्टी अगर सत्ता में आती है हरियाणा में, तो कैसे स्कूलों की जो कंडीशन है सुधारेगी? ये मैनिफेस्टो के अंदर बड़ा बारीकी से विषय उठाया जाएगा। शिक्षा के ऊपर मेन जोर होगा। शिक्षा ही किसी देश का, किसी समाज का, किसी प्रदेश का, किसी जाति का उद्धार करती है। सर, ये तो किसी भी शहर में चले जाओ, स्कूल है सरकारी तो टीचर नहीं है, हॉस्पिटल है तो डॉक्टर नहीं है, बिल्डिंग बढ़िया बन गई, एक शो पीस बन गए, बिल्डिंग भी वो कंडीशन में बनी है, कुछ दिनों में खंडरात होने लगी है। जैसे यमुनानगर का आप बिल्डिंग के बारे में सुनते होंगे, पेपरों में सुनते होंगे, कहीं से टाइलें उखड़ गई, कहीं से फर्श उखड़ गया। मैं कुछ दिन पहले, मुझे चोट की वजह से मुझे किसी थेरेपी सेंटर में गया था, तो वहाँ देख के जब मैं सीढ़ियों में चढ़ रहा था, तो अभी बिल्डिंग बने मगर ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल हुआ, तो मैंने देखा सीढ़ियों में टाइलें टूटी पड़ी, मैंने अपनी आँख से देखी। तो इसको क्या कहते हैं, विकास हुआ? विकास कहाँ हुआ? ये तो हरियाणा का जो समृद्ध पर कांग्रेस ने उत्थान करना था,
उसका इन्होंने नीचे के डाउनफॉल लाए। आम जनता से ये कहेंगे हरियाणा के विकास के लिए, हरियाणा की जनता के भले के लिए, आने वाले जो हमारे युवा हैं अपने बच्चों के भविष्य के लिए, हरियाणा की खुशहाली के लिए, हरियाणा को नंबर 1 बनाने के लिए कांग्रेस का साथ दें, कांग्रेस की सरकार बनाएं। कांग्रेस की सरकार बनेगी, हर समाज का, छत्ती बिरादरी का मान सम्मान होगा, छत्ती बिरादरी का विकास होगा, महिलाओं का उत्थान होगा। कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है महिलाओं को जो उनकी सुरक्षा करना, ये मेन उद्देश्य होगा। समाज के अंदर भय का माहौल खत्म हो, सुरक्षित वातावरण हो। जब 10 साल कांग्रेस का राज था तो समाज सुरक्षित था, भय का माहौल खत्म था। आज दिन दिहाड़े गोलियां चल जाती हैं समाज में, नशे का कारोबार हो रहा है, युवा धक्के खा रहे हैं, कहीं शराब के नकली कांड हो रहे हैं, शराब पकड़ी जा रही है। मगर इन पर सभी पर अंकुश लगेगा जब कांग्रेस की सरकार बनेगी। धन्यवाद जी।